आज कश्मीर कराह रहा है तो उसके पीछे पेलेट गन का घाव भी है। हालांकि पेलेट गन को हटाने की बात सरकार कर रही है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। जब भीड़ जानलेवा हो जाएगी या भीड़ की आड़ में आतंकी अपना रंग दिखाने लगेंगे तो पेलेट गन का इस्तेमाल हो सकता है। वैसे सरकार ऐसा सुपर मिर्ची बम तैयार कर रही है जिससे आतंक का सांप भी मर जाए और कश्मीरियत की लाठी भी न टूटे। आज भी पैलेट बरसाते हैं लोगों पर। पैलेट खाली एक सोल्यूशन नहीं है। पैलेट क्यों यूज हो रहा है उसके रिलेटेड बात होनी चाहिए। इस पैलेट गन का एक विकल्प अल्टरनेटिव देंगे। बुरहान वानी और फिर पाकिस्तान का झंडा लहराने वालों पर बरसी सुरक्षा बलों की पैलेट गन का हंगामा 52 दिन बाद भी नहीं थमा है। इसमें कहीं बच्चों की आंखें गईं, तो कहीं जिंदगी दांव पर लग गई। इसलिए कहीं खुलकर तो कहीं पर्दों के बीच विरोध शुरू हुआ। घाटी में पैलेट गन के विरोध की तीव्रता गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भी समझ में आई। इसीलिए पैलेट गन के विकल्प की चर्चा श्रीनगर में छेड़ दी थी। पैलेट गन का जहां तक सवाल है, उसके बारे में जब मैं पिछली बार आया था, मैंने कहा कि मैंने एक एक्सपर्ट कमेटी बना दी है और एक्सपर्ट्स कमेटी 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, 1 महीने पूरे हुए हैं। विदिन 2-3-4 डेज एक्सपर्ट्स कमेटी की रिपोर्ट आ रही है। और विदिन फ्यू डेज हम लोग इस पैलेट गन का एक विकल्प, इसका अल्टरनेटिव देंगे। लेकिन गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पैलेट गन को सरकार बंद करने नहीं जा रही है। हाँ, ये जरूर है कि इसके विकल्प की तैयारी शुरू हो गई है। ग्वालियर के पास टेकनपुर में बीएसएफ के टीएसयू यानी टियर स्मोक यूनिट में बन रहा है पैलेट गन का विकल्प, जिसे कहते हैं पावा सेल। पावा का मतलब है पिलॉर्गोनिक एसिड वनिलाइल अमाइड, जिसे नॉनिवमाइड भी कहते हैं। ये एक कार्बनिक यौगिक है जो प्राकृतिक काली मिर्च में पाया जाता है। इसे हाथ से भी फेंका जा सकता है और 100 मीटर तक गन की मदद से। इस पावा सेल को मिर्ची का गोला भी कहते हैं। पावा एक सिंथेटिक चिली केमिकल है। ये केमिकल नेम पर इसको नॉनिवमाइड भी बोलते हैं, पावा भी बोलते हैं। ये बेस केमिकल है, ये पर्टिकुलर लैक्रीमेटरी अम्युनिशन के लिए। और ये अम्युनिशन हम पावा को इस्तेमाल कर अलग अलग रूप में बनाते हैं। एक तो ग्रेनेड बनाएंगे और पावा शेल बनाएंगे, लैक्रीमेटरी प्लस स्टंट लैक अम्युनिशन बोलते हैं, वो भी बना देंगे इससे। पावा सेल पैलेट गन की तुलना में घातक कम है, लेकिन असरदार ज्यादा। देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से पावा शेल को इस्तेमाल किया गया है। अगर भीड़ को यहाँ से भगाना है, हिंसक प्रदर्शन कोई कर रहा है, तो उसको किस तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। ये एक डेमो यहाँ पर चल रहा है और ये डेमो बीएसएफ की जो एकेडमी है वहाँ पर पावा शेल जो कि 50,000 की संख्या में बनाए जा रहे हैं, इसकी टेस्टिंग की जा रही है। गृह मंत्रालय के कहने के बाद यहाँ पर जो टेस्टिंग की जा रही है ये काफी महत्वपूर्ण है और इसमें जो भी चीजें मौजूद हैं वो ऐसी है कि आंखों में लगने के बाद वो सीधे इफेक्ट डालती है और जो भी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद होता है वो उसको ना तो वहां पर उससे महसूस कर सकता है और जलन होने लगती है इस तरीके से। लेकिन इस मिर्ची गन के आने के बावजूद पैलेट गन को पूरी तरह हटाने की तैयारी नहीं दिखती। आज तक को गृह मंत्रालय के उच्च स्तरीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पैलेट गन के विकल्प को हटाया नहीं जाएगा। जुनूनी और हिंसक भीड़ पर आखिरी इस्तेमाल के लिए पैलेट गन को रखा गया है, जबकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह के निर्देश पर बने पैनल ने पावा गन की सिफारिश की, जिस पर काम चल रहा है। साफ है कि घाटी में इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का मंत्र तो चलेगा, लेकिन सुरक्षा की कीमत पर नहीं। टेकनपुर में जितेंद्र सिंह के साथ गौरव सावंत, दिल्ली आज तक। कश्मीर की बर्बादी के लिए पाकिस्तान आतंकियों की सप्लाई करता है।
ऐसे में कश्मीर को बचाने और कश्मीर के लोगों की हिफाजत के लिए सरकार ने बीएसएफ की तैनाती और बढ़ा दी। इतना ही नहीं, बीएसएफ के स्पेशल 40 कमांडो को ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है जो कश्मीर की घाटियों और वादियों में आतंकियों को हर जगह मार गिराएं, जल में, जंगल में और जमीन पर। बीएसएफ के जवानों की ये ट्रेनिंग जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से 1200 किलोमीटर दूर चल रही है। लेकिन इस कड़ी ट्रेनिंग के पीछे एक बड़ा मकसद जम्मू और कश्मीर में आतंक का मुकाबला करना है, जिससे आज धरती की जन्नत कराह रही है। आतंकवाद से लड़ने के लिए जहां बीएसएफ को आधुनिक हथियारों से तैयार किया जा रहा है, वहीं बीएसएफ अब मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फोलिएज पेनिट्रेटिंग रडार जहां जंगलों में लगाया जा रहा है और इनको आधुनिक हथियार दिए जा रहे हैं। ये बरेटा है जिसमें 30 गोलियां एक साथ फायर हो सकती हैं। बीएसएफ का ये वो कमांडो है जिनके पास इस तरीके के आधुनिक हथियार हैं और आतंकियों से लड़ने के लिए इनको तैयार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ के इन कमांडो को तैनात किया गया है और अब आतंकवाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में फल फूल रहा है, उसको खत्म करने के लिए ये जाबाज बीएसएफ के कमांडो काम करेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! ये बीएसएफ के स्पेशल 40 हैं। आज तक ने ग्वालियर के टेकनपुर बीएसएफ एकेडमी में देखा कि इन कमांडोज को कैसे दुश्मनों को मिट्टी में मिला देने वाली ट्रेनिंग दी जा रही है। अब आतंकी जम्मू और कश्मीर में चाहे नदी के रास्ते आएं या पहाड़ के या फिर जंगल के, उन्हें हर हाल में अपने इन जांबाजों से टकराकर चूर चूर होना ही होगा। कितना आतंकी हमले कितने करते रहो, उससे दोगुना तैयारी हम है। हमारे को अच्छा प्रशिक्षण मिलता है, जिसके लिए हमारा टेकनपुर एकेडमी हमारे को आधुनिक हथियार, अच्छी नई नई टेक्निक के हथियार और अच्छी टैक्टिक्स सिखाते हैं दुश्मनों से लड़ने के लिए। कश्मीर 52 दिनों से नफरत और विद्रोह की भट्टी में धधक रही है, तो बीएसएफ के इन जांबाजों की ट्रेनिंग 70 दिनों की होगी। जिस तरह बीते 52 दिनों से घाटी सुलग रही है, उसमें 11 साल बाद घाटी में शांति कायम करने के लिए बीएसएफ के 2600 जवानों की विशेष तैनाती की गई है। साथ ही बीएसएफ की 26 कंपनियों को भी भेजा गया। 8 जुलाई के बाद आर्मी के भी 8000 अतिरिक्त जवानों को भेजा गया है। ये सरकार को अच्छी तरह पता है कि कश्मीर के लोगों के दिलों को जोड़ना है, लेकिन सरकार ये भी जानती है कि कैसे पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों को तोड़ना है। पहली गोली भी हमारी तरफ से पड़ोसी पर नहीं चलनी चाहिए, लेकिन यदि पाकिस्तान की तरफ से गोली यदि चलती है तो फिर भारत की गोलियों को गिना नहीं जाना चाहिए। इतनी गोली चली। साफ है कि कश्मीर अमन की चाहत और आतंक की कयामत के बीच फंसा हुआ है। इसमें बीएसएफ के जवानों की ट्रेनिंग और तैनाती कश्मीर के अमन पसंद लोगों के लिए संजीवनी का काम कर सकती है। जितेंद्र सिंह, टेकनपुर, ग्वालियर, आज तक। घाटी में एक आतंकी मारा गया और पाकिस्तान ने अपने हुक्मरान और आतंकी भाईजान के साथ उस पर छाती कूटना शुरू कर दिया। उसे शहीद का दर्जा दिया गया, काला दिवस मनाया और भूल गया कि उसके घर में क्या हो रहा है। बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के नेहले पर बलूचिस्तान का ऐसा दहला मारा कि उसे अब तक सांप सूंघा हुआ है। कुर्बानी और उनके साथियों की शहादत के बाद इंडियन आर्मी ने जारहियत की जो इंतहा की है और जगह जगह गोलाबारी हो रही है और कत्लेआम हो रहे हैं। कश्मीर के अवाम इस वक्त सड़कों पर हैं। ये जुबान एक आतंकी की है और बोल पाकिस्तानी हुक्मरान के। नहीं तो जम्मू और कश्मीर में आतंक फैलाने वाले बुरहान वानी के मारे जाने पर पाकिस्तान की असेंबली में प्रस्ताव पास हुआ। पाकिस्तान में काला दिवस मना और एक आतंकी को शहीद बताया गया। पूरे मामले को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने खुद के लिए धक्का बताया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से उनके नेहले पर ऐसा दहला मारा कि इस धक्के में पाकिस्तान की चूलें हिल गईं। प्रधानमंत्री का बयान आना था कि पाकिस्तान में हुकूमत के सताए इलाके फ्रंट फुट पर खेलने लगे। पहले बलूचिस्तान से आजादी के नारे लगने लगे।
मैं पाकिस्तान से काम नहीं है, मैं बलोच हूँ, मैं बलूचिस्तान जाऊंगा जब जाना। लेकिन बलूचिस्तान से आप तहरीक का आगाज क्यों नहीं करते? मेरा तहरीक का आगाज वहीं से स्टार्ट हुआ। और अब अलग सिंधु देश बनाने की मांग उठने लगी। यहाँ तक कि लंदन से लेकर जर्मनी तक मोदी जिंदाबाद के नारे लगने लगे। पहली बार पाकिस्तान को पता चला होगा कि दूसरे के घर में आग लगाने का मजा क्या होता है। अब उसके घर से ही उठती लपटों में उसके हाथ जल रहे हैं और उसको समझ में नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। आज तक ब्यूरो। पहले तो कश्मीर की खूबसूरत वादियों को आतंक की आग में सुलगाने और जलाने की पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की, लेकिन अब जबकि उसके ही देश में बलूचिस्तान से लेकर सिंध तक अलग देश की मांग जोर शोर से उठने लगी तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। सुना है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अपने सांसदों का प्रतिनिधिमंडल दुनिया के अलग अलग देशों में भेज रहे हैं कश्मीर पर माहौल बनाने के लिए। कश्मीर के मुद्दे को दुनिया की नजरों में लाने के लिए पाकिस्तान का ये नया खेल है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने 22 सांसदों की टीम बनाई है जो अलग अलग देशों में जाकर कश्मीर के मुद्दे को उठाएगी और खुद शरीफ हमेशा की तरह संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना रोना रोएंगे ही। पाकिस्तान ने मुख्य रूप से 11 देशों से गुहार लगाने की योजना बनाई है, जिनमें अमेरिका, बेल्जियम, फ्रांस, चीन, सऊदी अरब, टर्की, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन और रूस है। यानी पाकिस्तान के 22 सांसद मुफ्त में दुनिया की सैर करेंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि पाकिस्तान अपने देश में मुस्लिम समुदाय के भीतर ही कैसे भेद करता है। जो लोग इस टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहे हैं सबसे पहले वो मरेंगे, क्योंकि वो किसी वॉर करने के पहले खुदकशी कर रहे हैं। आखिर यही टेररिस्ट हैं जो क्वेटा में बर्बाद कर रहे हैं लोगों को। यही टेररिस्ट है कहीं सुन्नी के नाम पे, कभी शिया के नाम पे। मेरे शिया को तो की जो हालत है पाकिस्तान में सुन के मतलब दिल घबरा जाता है, क्या हो गया। हिंदुस्तान का दांव ऐसा चला कि पाकिस्तान में भूचाल मचा है और पाकिस्तानी हुक्मरानों को सूझ नहीं रहा कि आतंक के साथ दुनिया के दूसरे देशों का समर्थन उन्हें कैसे मिलेगा। आज तक ब्यूरो। दरअसल इंतजार उसी कश्मीर का है जिसे देखकर सब आह भर सकें और कह सकें ये कश्मीर। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।